और अब तीसरी खबर का रुख करेंगे, यानी कि डीएपी नहीं सियासत वही। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार ये पूरा मामला डीएपी खाद से जुड़ा हुआ है। किसान डीएपी की कमी से एक तरफ जूझ रहे हैं, प्रदेश की सोसाइटियों में हर दिन किसान डीएपी के लिए पहुंचते हैं। राज्य सरकार जहां खाद की कालाबाजारी और नकली खाद को लेकर सख्त नजर आ रही है, तो वहीं प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट हो या फिर जैविक खाद हो, इसे लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए पहले समझते हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के अधिकतर राज्यों में डीएपी की कमी है। प्रदेश में जरूरत के अनुपात में महज 38% डीएपी ही उपलब्ध है। इसीलिए कृषि मंत्री ने डीएपी की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने की बात कही है। वहीं नकली खाद बेचने पर भी सीधे एफआईआर करने की चेतावनी दी है। कृषि मंत्री ने डीएपी के स्थान पर गुणवत्ता युक्त विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कहा है। कुछ जगहों पर कालाबाजारी और नकली खाद को लेकर कार्रवाई शुरू भी हो गई है। दूसरी ओर प्रदेश में एक बार फिर वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद को लेकर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस की सरकार में वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद तैयार किए जा रहे थे, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसे बंद कर दिया गया। यही वजह है कि अब कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार ने गौठानों को बंद नहीं किया होता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद को बंद नहीं किया होता तो आज किसानों को भटकना नहीं पड़ता। दूसरी ओर पूर्व मंत्री भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का कहना है, कांग्रेस नेताओं के दिमाग में गोबर भरा है। कांग्रेसी वर्मी कंपोस्ट और डीएपी के बीच अंतर नहीं समझते। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जैविक खाद के पक्ष में तो नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाना नहीं भूलते। अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो वर्मी कंपोस्ट खाद से बना हुआ, गोबर से बना हुआ अगर धान चावल को अगर वो खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर उनको फर्टिलाइजर ही ज्यादा पसंद है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। डीएपी अलग चीज है, गोबर खाद बिल्कुल अलग चीज है। अब दिमाग में गोबर है तो क्या किया जा सकता है। कांग्रेस के 10 रुपए किलो वो मिट्टी और रेता से मुक्ति मिल गया। कांग्रेस के अगर गौठान कांग्रेस के स्टाइल में आज चलता होता तो कई हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो चुका होता। क्योंकि कांग्रेस का सिद्धांत ही है, जब उनके गौठान में एक गाय ही नहीं रहे, उन्होंने एक गाय किसी गौठान में नहीं रखा। इसका आप लोगों से ज्यादा प्रमाणिक सबूत कहीं नहीं है, आप लोगों ने ही दिखाया था। कहीं भी एक भी कोई गौठान आज भी बता दे जिसको कांग्रेस ने चलाया, जबकि हजारों की संख्या में गौठान प्रदेश में बनाए गए। छत्तीसगढ़ में समय से पहले मानसून और डीएपी की कमी से किसान पहले ही चिंतित है। नकली खाद और डीएपी की कालाबाजारी किसानों के लिए दोहरी मुसीबत साबित हो रही है। ऐसे में भले ही सख्ती के दावे किए जा रहे हो, वैकल्पिक खाद उपलब्ध कराने की बात कही जा रही हो, लेकिन किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गौरव शर्मा, NH24/7 रायपुर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, देखिए हर साल हम यही चर्चा करते हैं कि डीएपी की कमी, और अगर हम बात करें सियासत की तो वो तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ग्रामीणों की पसंद की बात करें तो वो डीएपी ही होती है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि अगर फसल की उर्वरकता या फिर क्षमता को देखें तो वो पैदावार को बढ़ाने वाली डीएपी ही होती है। लेकिन इसके बाद आखिरकार ये कमी क्यों हो जाती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 सालों से डीएपी की लगातार कमी बनी हुई है। इस बार भी प्रदेश में जरूरत के अनुपात में महज 38% डीएपी की उपलब्धता है। यही वजह है कि डीएपी के संकट को लेकर किसान तो परेशान हैं ही। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि इस बार मानसून जो है वो समय से पहले उसकी दस्तक हो गई है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि कुछ वक्त के लिए मानसून ब्रेक जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं समय से पहले मानसून आने से किसानों पर बुआई के लिए दबाव बढ़ा है। ऐसे में निश्चित रूप से डीएपी की कमी जो है वो किसानों को परेशान कर रही है। खास बात ये भी है कि इस बार भी जैविक खाद को लेकर और वर्मी कंपोस्ट को लेकर सियासत हो रही प्रदेश में। इसकी वजह है कि पहले अगर डीएपी की कमी होती थी तो किसान वर्मी कंपोस्ट से, जैविक खाद से उसकी प्रतिपूर्ति कर लिया करते थे, लेकिन वर्तमान में ये जो सुविधा है वो किसानों को नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है और किसानों को कहीं ना कहीं वैकल्पिक खाद का महत्व भी समझ में आ रहा है। हालांकि किसानों को एनपीके देने की बात कही जा रही है, ये दूसरे खाद उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन
जैसा कि बताया जा रहा है कि उसकी उर्वरक जो क्षमता है उस पर किसानों को संदेह, किसान चाहते हैं कि उन्हें डीएपी ही मिले और यही वजह है कि किसान लगातार सोसाइटियों में डीएपी की मांग कर रहे हैं। ये सरकार का कहना है कि डीएपी की उपलब्धता नहीं है, इसलिए वैकल्पिक खाद दिया जाएगा। तो बिल्कुल वैकल्पिक खाद की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कब होगी? और डीएपी से जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं हमें फसल जो होनी चाहिए, जो उत्पादन उसका बढ़ेगा, उसमें नुकसान जरूर उनका होगा। देखना होगा क्या कुछ होता है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में डीएपी की भारी किल्लत है